नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। डबरा ग्वालियर में नवग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव के 8वें दिन बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमत कथा में श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान का अनुग्रह ही नवग्रहों की कृपा का मार्ग है। कथा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुईं। पंडित शास्त्री ने कथा को जीवन में उतारने, स्वयं गुरु बनने और युवाओं को माता पिता की बात मानने की प्रेरणा दी। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति को सर्वोपरि बताया। आशुतोष राणा ने आयोजक नरोत्तम मिश्रा की नवग्रह पीठ स्थापना के लिए सराहना की। गुरुवार को हनुमान जी का दिव्य दरबार भी लगेगा। कंप्यूटर के जमाने में जब कंप्यूटर में नेट फिट किया जाता तो एक प्रॉब्लम होती है, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। उसमें क्या होता है, वायरस आ जाते कि नहीं आ जाते। तो जब वायरस आते हैं तो हम लोग वायरस को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। बोलो हाँ या ना। वायरस को खत्म करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता। उसी प्रकार संसार सागर कंप्यूटर है, ये माइंड उसका कंप्यूटर का एक जो है स्क्रीन है। जब संसार से ये माइंड जुड़ेगा तो संसार रूपी वायरस हमारे माइंड में आ जाएंगे। उसी वक्त यदि कोई सत्संग रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर ले तो दिमाग ठीक हो जाएगा। तो मन के वायरस को मिटाने का एंटीवायरस प्रोग्राम का नाम है भगवान की कथा। क्या नाम है, जोर से बोलो, भगवान की कथा। इसी पे दूसरी बात सुनो। किसी ने पूछा सत्संग क्यों करना चाहिए, क्यों 3 घंटे बर्बाद करें, कथा में बैठें, क्या आवश्यकता है। भैया, किताबों से संसार का ज्ञान लिया जा सकता है, पर सत्संग से आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। संसार कैसा है ये जानना है तो किताबों को पढ़ो, पर जीना कैसे है ये जानना है तो सत्संग में बैठो। इसी में तीसरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। जीवन में एक बात पक्की है, जो भी आपके द्वारा कर्म हो रहा भोगने वाले भी आप ही होंगे। ऐसे समझो, एक आदमी जा रहा था, रास्ते में आम का बाग लगा था, आम को देखा तो देखा किसने, देखता कौन है, हाथ देखते हैं कि सिर, क्या देखते हैं, आंखें। सही बता दिया, हमें पता नहीं था, डबरा में आके पता लगा आंखें देखती हैं। तो बाग में आम लगे, देखा किसने, बोलो, आंखों ने देखा आम बढ़िया लगे हुए हैं, देखा आंखों ने, पर बाग की तरफ चले कौन, के हाथ, कौन चले, देखा आंखों ने, चले कौन, पैर। लेकिन एक बात बताओ, देखा आंखों ने, चले पैर, पर आम अच्छे हैं, तो तोड़ा किसने, हाथों ने। अच्छा, देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, लेकिन खाया किसने, बोलो हाँ, किसने खाया, मुंह ने के हाथ ने खाया, उन्हें। लेकिन तब तक आम के बाग का माली आ गया, उसने डंडा फटकारी सु पिटी पीठ। अब एक बात बताओ, पूरे सिस्टम में पीठ का कोई काम था, उसने कोई गलती की नहीं की। देखा किसने, चले कौन, आम को तोड़ा किसने, खाया किसने, और खाने के बाद रखा किसने, पेट ने, और पिटी कौन, इसने क्या गलती की, बोलो बोलो बोलो, क्या गलती की। पर सुना, जो करेगा वो पाएगा, ये बात ऐसे ही सत्य नहीं है। देखा किसने, चले कौन, तोड़ा किसने, खाया किसने, रखा किसने,
पिटी कौन, पर पिटाई जब जोर से भई तो रोई कौन? कौन रोया? बोलो बोलो बोलो। आंखें, क्योंकि देखा किसने था? जब बिन्नू भाई तुम ही देखोगी तो पिटोगी भी तो तुम ही, आंसू भी तो तुम ही बहाओगी, पीड़ा भी तो तुमको ही होगी भैया। इसलिए चाहे छुपके करो या प्रत्यक्ष में करो, आप जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हम एक प्रार्थना श्रोताओं से करना चाह रहे, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके, भैया अपने आचरण को सुधारो। चरण से तुम नवग्रह मंदिर तक पहुंच सकते, पर आचरण। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।